कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। ज़्यादातर कहानी तब अच्छी लगती है जब वो किसी अजीबो-गरीब इंसिडेंट के बारे में हो या फिर भूतिया कहानी हो। भूत से संबंधित आपने काफ़ी सारे इंसिडेंट सुने होंगे जो सुनने में और देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। आज हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही इंसिडेंट और सच्ची कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी है भूतिया जहाज़ों के बारे में। ऐसे जहाज़ जो किसी वजह से गायब हो गए या फिर पानी में डूब गए, जिसके बाद इन जहाज़ों का कोई अता पता नहीं। पर ऐसी बहुत सी जगह है जहां ऐसे ही भूतिया जहाज़ों को देखे जाने का दावा किया जाता है। ये कुछ ऐसे रिपोर्ट और थेरीज़ हैं जिनमें किसी अजीब तरह से गायब हुए जहाज़ों के बारे में बताया गया है, जो किसी अजीब घटना से गायब हो गए या किसी कर्ज की वजह से भूतिया जहाज़ बन गए। हम आपको कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताएंगे। 18वीं सदी में व्यापारियों के कुछ जहाज़ों ने व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जाने के लिए साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड रास्ते का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो एक तूफान में फंस गए। जिसके बाद कुछ क्रू मेंबर ने जहाज़ों को संभालने की कोशिश की तो उन्हें तूफान में से एक पुराना और रहस्यमय जहाज़ निकलते हुए दिखाई देता है। जो जहाज़ पानी में तैरते तैरते अचानक से हवा में ऊपर उठ जाता है और अचानक से एक रोशनी के साथ हवा में गायब हो जाता है, और जिस क्रू मेंबर ने इस जहाज़ को देखा था उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है ये सिलसिला चलता रहा। कई बार तो जहाज़ भी डूब जाते थे और सभी लोगों की मौत हो जाती थी। फिर इस जहाज़ को भूतिया जहाज़ कहा जाने लगा और इसे द फ्लाइंग डचमैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भूतिया जहाज़ जिस कैप्टन की थी उनका नाम वैंडर डेक्कन था। 17वीं सदी में कैप्टन वैंडर डेक्कन और उनका जहाज़ जिसका नाम डच ईस्ट इंडीमैन था, कैप्टन डेक्कन अपने इस जहाज़ से इंडिया जाकर व्यापार करते थे। वो इंडिया से मसाला ज़वारात ब्रिटेन जर्मनी में ले जाकर बेचा करते थे और वहाँ के कपड़े इंडिया में आकर व्यापारियों को बेचा करते थे। कैप्टन डेक्कन ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लिया था। उन्हें खुद पर और अपने जहाज़ पर काफ़ी बिलीव था। वो हर समय अपने जहाज़ को काफ़ी बेहतर बनाते थे क्योंकि वो इस काम में माहिर थे। पर एक बार वो ट्रैवल करते हुए साउथ अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप में एक खतरनाक तूफान में फंस गए। बट उन्हें अपनी जहाज़ पर काफ़ी ज़्यादा यकीन था कि उनका जहाज़ ये तूफ़ान भी पार कर लेगा। तभी क्रू मेंबर आए और उन्होंने कैप्टन डेक्कन को ये सूचना दी और चेतावनी देकर कहा कि वो अपने जहाज़ को इस तूफ़ान से हटा ले या दूर कर ले, जिससे वो सुरक्षित हो जाए। पर कैप्टन डेक्कन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने जहाज़ पर काफ़ी ज़्यादा यकीन था। तो सारे क्रू मेंबर ने जहाज़ को चलाना शुरू किया और जहाज़ ने जैसे ही तूफ़ान में एंटर किया, जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जहाज़ और उसका मलबा न जाने पानी में कहाँ गायब हो गया। बचे हुए क्रू मेंबर ने मरने से पहले किनारे पर जाकर मछुआरों को ये सारी घटना बताई थी। मार्च 1939 ग्लेनकन फॉल्स बे बीच पर लोगों को 17वीं सदी का एक जहाज़ दिखा जो किनारे के पास से निकल रहा था, और ये जहाज़ किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं कैप्टन डेक्कन का था जो कई 100 साल पहले अपने जहाज़ के साथ एक तूफ़ान में मर चुके थे। जब तक लोगों को समझ आता तब तक ये जहाज़ पानी में कहीं गायब हो गया। सितंबर 1942 में केप टाउन में मॉर्ले पॉइंट समुद्र में इस जहाज़ को टेबल बे की तरफ जाते देखा गया। जो मछुआरे केप टाउन समुद्र में मछली पकड़ने समुद्र के बीच में चले जाते थे, उन लोगों ने इस जहाज़ को कई बार देखे जाने का दावा किया था। लोग इसे भूतिया जहाज़ कहते थे और जब भी कोई जहाज़ केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाता तो वो हमेशा यही सोचा करते कि वहाँ का मौसम साफ़ हो, नहीं तो फिर वो भूतिया जहाज़ अपना कर्ज लिए तूफ़ान में से आ जाएगा। लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उस भूतिया जहाज़ के क्रू मेंबर ने मरने से पहले उस जहाज़ और कैप्टन डेक्कन को एक कर्ज दिया था, जिसकी वजह से ये भूतिया जहाज़ आज भी अपना किनारा ढूंढता है और समुद्र में अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा कर रहा है। साउथ चिली के कैलोटा मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ के लेजेंड में द कॉलिचे भूतिया जहाज़ के बारे में बताया जाता है, जिस जहाज़ पर सभी मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। कहा जाता है कि वहाँ जो भी पानी में डूबकर मर जाता है उसकी आत्मा इस भूतिया जहाज़ से जुड़ जाती है या उसकी आत्मा उस भूतिया जहाज़ की सदस्य बन जाती है। कैलोटा आइलैंड पर इस भूतिया जहाज़ को रात में अक्सर कुछ टाइम के लिए किनारे पर देखे जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई पानी में डूबकर मर जाता है तो वो भूतिया जहाज़ उस आत्मा को लेने के लिए आती है। इस जहाज़ को जिसने भी देखा है उसने ये बताया है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उस जहाज़ पर कोई अजीब सा गाना बज रहा हो
जो सुनने में काफ़ी डरावना लगता है और वो जहाज़ रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देता है और लोगों के हंसने की और गुनगुनाने की आवाज़ें आती है और फिर ये जहाज़ थोड़ी देर दिखाई देने के बाद वापस पानी के अंदर चला जाता है। लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये भूतिया जहाज़ उन आत्माओं को पानी के अंदर एक नई दुनिया में ले जाता है, जहाँ किलोटा माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 पानी की आत्माएं द सिरेना चिलोटा, द पिनकोया और पिकोय, ये पानी की आत्माएं इन इंसानी आत्माओं को नई दुनिया में ले जाती है। ये जहाज़ कभी कभी किलोटा के किनारे पर रात में दिखाई देता है और फिर पानी में वापस गायब हो जाता है। इस भूतिया जहाज़ का रहस्य अब भी बना हुआ है और ऐसे ही कई भूतिया जहाज़ों के किस्से आज भी अस्तित्व में जीवित हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता।